हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आज हिस्ट्री ऑफ भारत सेकेंड का चैप्टर 3 जिसका नाम है ट्रीपैटाइट स्ट्रगल, द पलास, द प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटास क्लास 7 के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को कवर करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है चूज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी जो है पार्ट नहीं थी ट्रीपैटाइट स्ट्रगल का। तो चोला डायनेस्टी जो थी वो ट्रीपैटाइट स्ट्रगल का पार्ट नहीं थी, क्योंकि उनका पार्ट सिर्फ और सिर्फ पालास थी, राष्ट्रकूटा से प्रतिहारास थी। सेकंड क्वेश्चन है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था पाला डायनेस्टी के द्वारा। थर्ड है जो ओरिजिन है गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी का हैज बीन स्टेटेड फ्रॉम अग्निकुंड, किसके द्वारा किया गया था, ये चंद्रबरदाई के द्वारा। फोर्थ है ट्रीपैटाइट स्ट्रगल जो है टूक प्लेस टू गेट विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स, कन्नौज। जो ट्रीपैटाइट स्ट्रगल हुआ था वो किसके लिए हुआ था, सिर्फ कन्नौज को कौन से डायनेस्टी अपने अंडर में कन्नौज को लेगी, तो उसके लिए ट्रीपैटाइट स्ट्रगल हुआ था। फिफ्थ है जो प्रेसिडेंट थे प्रोविंसेस वाज कॉल्ड डैश बाय राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास के जो प्रेसिडेंट थे प्रोविंसेस के उनको क्या बोलते थे, राष्ट्रपति। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। जो ट्रीपैटाइट स्ट्रगल थी टूक पोजेशन प्लेस ऑफ द पोजेशन ऑफ, किसका पोजीशन लेती है, कन्नौज का। मिहिर भोज जो एक पावरफुल रूलर थे प्रतिहारा डायनेस्टी के। फेमस स्कॉलर्स जैसे कि संध्याकर, नंदिनी और चक्रपाणी यूज करते हैं वर्क अंडर द पैटर्नेज ऑफ पाला रूलर्स के अंडर में करते हैं। फोर्थ है ट्रीपैटाइट स्ट्रगल जो है वो 200 ईयर्स तक चलता है। फिफ्थ है दंती दुर्ग बिलोंग करते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से। फिर हम करेंगे मैच करेक्टली। जो फर्स्ट है ट्रीपैटाइट स्ट्रगल वो है पलास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास। सेकंड है बुद्धिज्म है द पाला डायनेस्टी। थर्ड है साउथ इंडिया, राष्ट्रकूटा रूलर। फोर्थ है भुक्ति जो कि है प्रेजेंट तहसील। फिफ्थ है मिहिर भोज जिसका आंसर है अधिवराह। अब हम करते हैं आंसर इन ब्रीफ। सो क्वेश्चन 1 है कौन सी डायनेस्टीज को इंक्लूड किया गया है ट्रीपैटाइट स्ट्रगल में। तो आंसर है 3 डायनेस्टीज को इसमें इंक्लूड किया गया था, इन्वॉल्व किया गया था। फर्स्ट है पाला डायनेस्टी, सेकंड है प्रतिहारा डायनेस्टी और थर्ड है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट इज मिहिर भोज कोल्ड इन द दौलतपुर एंड ग्वालियर। मिहिर भोज को दौलतपुर और ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में क्या बोला गया और कौन से फॉरेन इन्वेडर ने उनको हराया। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू दौलतपुर इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उनको बोला गया है प्रभास और आदि वरहन ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में, और उनको जो है उनको हराया गया था फॉरेन इन्वेडर हानास के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है हु वर द फेमस स्कॉलर्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के रूल के टाइम पर कौन से फेमस स्कॉलर सबसे फेमस थे। संध्याकर, नंदिनी, चक्रपाणी, माधव एंड जिमुत वाहन जो थे फेमस स्कॉलर थे पाला डायनेस्टी के रूल के टाइम पर। फोर्थ क्वेश्चन है विच रूलर्स ऑफ गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी जो है ट्रीपैटाइट स्ट्रगल में पार्ट लेती हैं। सो बहुत सारी ब्रांचेस थी गुर्जारा प्रतिहारास की, लेकिन उनमें से रूलर्स ऑफ उज्जैन ब्रांच जो थी वो प्रोमिनेंट थी, वो पार्टिसिपेट करते हैं ट्रीपैटाइट स्ट्रगल में। फिफ्थ क्वेश्चन है पाला एंड द राष्ट्रकूटास की ब्रांच के बारे में बताना है। तो बहुत सारी नंबर ऑफ पाला डायनेस्टीज थी, जो मेन ब्रांचेस थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की वो थी मान्याखेटा ब्रांच, मन्यूर ब्रांच और अचिलपुर ब्रांच। नेक्स्ट है लेट्स कंसीडर। क्वेश्चन 1 है वाई वॉज कन्नौज को जो है इंपॉर्टेंट क्यों माना गया पलास के लिए, प्रतिहारास के लिए और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के लिए, एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में। देखो जो ये ट्रीपैटाइट स्ट्रगल हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ कन्नौज के लिए हुआ था, क्योंकि जो कन्नौज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्यों था वो ही क्वेश्चन में हमें कवर करना है कि वो इंपॉर्टेंट क्यों था, कि जो पाला डायनेस्टी है वो भी उनको अपने कंट्रोल में करना चाह रही थी और प्रतिहारा डायनेस्टी भी कन्नौज को अपने कंट्रोल में करना चाह रही थी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी भी। तो ऐसा क्या था कन्नौज में, हर्षवर्धन क्या करते हैं कन्नौज को कैपिटल बनाते हैं अपने साम्राज्य की, क्योंकि और उसको एक इतना इंपॉर्टेंट प्लेस का नाम देते हैं। ये जो है ना कन्नौज बहुत ही लार्जेस्ट कल्चरल सेंटर है नॉर्थन इंडिया में। थर्ड है जो ये रीजन है ना वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है वहाँ पर, इस वजह से वो लेना चाहते थे क्योंकि ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। देयरफॉर जो 1 है जो अटेन करते हैं कन्नौज को अपने कंट्रोल में करते हैं वो वहाँ से बहुत ज़्यादा वेल्थ भी बहुत प्राप्त करते हैं, इस वजह से वो कन्नौज को अपने कंट्रोल में करते हैं। फोर्थ है ये जो
इट वॉज द व्यूज ऑफ किंग ऑफ द टाइम दैट अ किंग, जो किंग है उस टाइम पर वो क्या करते हैं, अपनी सुपरमेसी को सबसे ऊपर रखते हैं ओवर द फर्टाइल, जो कि नॉर्दर्न इंडिया का फर्टाइल रीजन है वहां पर, और उसको अपने कंट्रोल, कन्नौज को अपने कंट्रोल में कर। सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन करती है वहां पर। डू यू क्या एग्री करते हो स्टेटमेंट से? जस्टिफाई करो अपने आंसर विद रीजंस। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है राष्ट्रकूटा रूलर्स का, वो बहुत ही हाई ऑर्डर का था। जो रूलर्स थे ऑफन अपॉइंट करते हैं अपने जो सबसे बड़े बेटा होता है ना वहाँ का, उसको प्रिंस बना देते हैं, ताकि जो लड़ाई झगड़े ना हो सक्सेशन की। जैसे कि उनका पिता है, उनके पिता के बाद उनका कौन सा बेटा आएगा, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उस सक्सेशन की वॉर को समाप्त करने के लिए जो सबसे बड़ा बेटा होता है ना, उसको बनाया जाता है अगला प्रिंस। इस वजह से ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी गई थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को अच्छी तरीके से चलाने के लिए पूरे साम्राज्य को रस्त्रास प्रोविंसेस में, विश्यास डिस्ट्रिक्ट में, भुक्तिस में डिवाइड किया गया था, और बहुत ही क्वालिफाइड और ऑनेस्ट एम्प्लॉयज को वहां अपॉइंट किया गया। थर्ड है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की सिटी के अंदर और इसके सराउंडिंग एरियाज में, वो क्या वो ऑन कोस्टपल और कोटफल पर थी। फोर्थ है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है गवर्नमेंट की, वो विलेज थी। जो हेड है विलेज का उसको बोलते हैं विलेज महतार। फॉर हिज हेल्प, उनकी हेल्प के लिए ऑफिसर जैसे कि देश ग्रमकुत जो कि रेवेन्यू ऑफिसर, उनको अपॉइंट किया जाता है। फिफ्थ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यूज करती है वो इंटरवेन वेरी लिटल इन द गवर्नेंस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो गांव की गवर्नमेंट में बहुत ही कम इंटरफेयर करती है। जो बर्डन होता है टैक्स का पीपल के ऊपर, बहुत ही ज्यादा कम होता है वो। राष्ट्रकूटा रूलर्स जो है अरेंज करते एक पावरफुल आर्मी को सिक्योरिटी के लिए और अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करने के लिए। जो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर थे वो 5 लाख थे, और जो उनकी रिक्रूटमेंट होती है, जो उनके अंदर भर्ती करते हैं आर्मी में, वो कैसे की जाती है, मेरिट बेसिस पे की जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, एक कंपैरेटिव एनालाइज करना है जो गुर्जारा प्रतिहारास है उनका और जो पल्लव रूलर्स है उनके बीच का जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, कंट्रीब्यूशन बताना उन्होंने क्या किया। तो गुर्जारा प्रतिहारा रूलर्स जो थे एक बहुत ही बड़े सपोर्टर थे आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर के। मिहिर भोज जो थे वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रूलर थे डायनेस्टी के। नोटेबल स्कल्पचर्स फ्रॉम दिस पीरियड से जो स्कल्पचर्स है, जो मूर्ति है विष्णु जी की विश्व रूप के फॉर्म में पाई गई है, और जो शिव जी और जो पार्वती जी की जो मैरिज है वो दिखाई गई है कन्नौज में। और ब्यूटीफुल जो कार्विंग्स है वॉल के ऊपर, टेम्पल्स की वॉल के ऊपर देखने को मिलती है, जैसे कि ओसिया में, अबनेरी में और कोटा राजस्थान में। जो फीमेल फिगर्स है जैसे कि सुरसुंदरी डिस्प्ले की गई है ग्वालियर म्यूजियम में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट अट्रैक्टिव स्कल्पचर है गुर्जारा प्रतिहारा आर्ट का। जो पल्लव रूलर्स है, पल्लव के बारे में बताते हैं। जो पल्लव रूलर्स हैं उन्होंने बहुत सारे जो मूर्तियां हैं हिंदू देवी देवताएं जैसे कि विष्णु जी की, शिव जी की, ब्रह्मा जी की, लक्ष्मी जी की मंदिर में बनवाई थी। शिव जी का जो टेम्पल है महाबलीपुरम में, और जो टेम्पल है 5 पांडव्स का, और जो वराह टेम्पल बिल्ड करवाया गया था पल्लव्स के द्वारा, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है वो पल्लव डायनेस्टी और पल्लव रूलर्स के द्वारा जो आर्ट के फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, जो पाला डायनेस्टी है वो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देती है एजुकेशन लिटरेचर में। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सुटेबल रीजंस। पाला रूलर्स जो थे वो एक सपोर्टर्स थे एजुकेशन लिटरेचर के। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन की स्प्रेड के लिए वो बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बनवाते हैं, सोमपुरी में, विक्रमशिला में और उदंतापुरी में। अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्यू टू द फाइनेंशियल असिस्टेंस जो नालंदा यूनिवर्सिटी को दी गई है, जो पाला डायनेस्टी है ऑनर किया जाता है उसको इंक्रीज फर्दर। एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है केम टू दिस यूनिवर्सिटी में आते हैं, ना ही सिर्फ डिफरेंट रीजन से ही नहीं आते हैं, वो बहुत अलग अलग कंट्री से भी आते हैं, जैसे कि चाइना से, बर्मा से, थाईलैंड से, श्रीलंका से, कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया से भी। जिसकी वजह से देर वॉज नॉट ओनली एन एस्टोनिश, जिसकी वजह से एजुकेशन में ही इंक्रीज नहीं हो रहा था, इंडिया का जो कल्चर है वो भी बहुत ही इंक्रीज हो रहा था उसमें भी, और संस्कृत जो है लिटरेचर वो भी फ्लरिश हो रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज का जो स्ट्रगल किया उसका क्या रिजल्ट निकला, कोई भी 4 पॉइंट्स बताने हैं। सो सबसे पहले तो ये बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही बड़ा और एक भयानक स्ट्रगल संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, जो कि बहुत ही क्या डिस्ट्रेस मतलब कि घातक जो है तीनों डायनेस्टी के लिए
निकला। जो पालास थी, प्रतिहारास थी, राष्ट्रकूटास थी, उनके लिए बहुत ही घातक, एक बहुत ही भयानक स्ट्रगल था ये। और इस स्ट्रगल के कारण जो तीनों डायनेस्टीज थी वीक हो जाती है, और इवन दे कुड नॉट कीप, और वो अपनी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में भी नहीं कर पाती, इतनी वीक हो जाती है स्ट्रगल के बाद। जो टेरिटरीज थी राष्ट्रकूटास की, उनको बाद में चालुक्यास के द्वारा ले ली गई, और जो प्रतिहारास थी उनको डिवाइड किया गया स्मॉल स्टेट्स में। फिर है जो सेना डायनेस्टी है, उसको रिप्लेस किया गया पाल डायनेस्टी इन बंगाल के द्वारा। और जो ट्रीपैटाइट स्ट्रगल है कनौज का, उनकी वजह से ही जो तीनों डायनेस्टी थी वो डिक्लाइन हो जाती है, फॉल हो जाता है। वो आपस में लड़ रही थी तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उनका डाउनफॉल हो जाता है। तो जो ये थर्ड चैप्टर है, ट्रीपैटाइट स्ट्रगल, द पालास, प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटा, जिसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।